हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर विजय। क्या आपको पता है विटामिन, सप्लीमेंट्स और मिनरल्स की जो इंडस्ट्री है वो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है अगले 1-2 सालों के अंदर अंदर ही 2022 तक इसका जो टर्नओवर है वो डबल होने वाला है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है। और दूसरी बात है, इसके इतना ज़्यादा फलने फूलने के रीज़न ये भी है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं लगते हैं और इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है सप्लीमेंट्स और मिनरल्स की वजह से, क्योंकि लोगों के अंदर चाहत है हेल्थी रहने की, स्वस्थ रहने की और शॉर्टकट के जरिए हेल्थी रहने की, स्वस्थ रहने की। और इसी थॉट प्रोसेस का एडवांटेज उठा के इंडस्ट्रीज बड़े बड़े मॉडल्स का इस्तेमाल करके, ऐसे पूरा बॉडी वॉडी बना के, ऐसे मॉडल्स का इस्तेमाल करके और बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल्स का इस्तेमाल करके इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, प्रमोट करते हैं और लोग जो है इनके झांसे में भी आ जाते हैं और फिर इन सब चीज़ों को खरीदने का सिलसिला शुरू होता है। और ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज में लोग जो है मिनरल सप्लीमेंट्स इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, कि अगर उसकी ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद भी लोग इसे लेते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी में फॉलिक एसिड दिया जाता है, कैल्शियम दिया जाता है। उसके अलावा जब डिलीवरी के बाद में भी आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड ये दिए जाते हैं। बच्चों में आजकल विटामिन डी दिया जाता है, आयरन दिया जाता है। सो ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत होती है, बॉडी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, डाइट से उतना मिलता नहीं है, तो इसलिए इनकी ये देने पड़ते हैं, इनकी ज़रूरत होती है और डॉक्टर जैसे कहता है वैसे लेने भी चाहिए। बट इनके अलावा दुनिया में सभी लोग चाहते हैं कि वो लंबा जिए और हेल्दी रहे और हमेशा ऐसे जवान रहे, और इसी साइकोलॉजी का बेनिफिट उठा के जो है प्रमोट किया जाता है। और इसी वजह से लोग जो है ओवर द काउंटर इन दवाइयों को खरीदते हैं और अपने तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस्तेमाल करने का जो आधार होता है वो बहुत सारे मिथ्स होते हैं, बहुत सारे भ्रांतियाँ होती है, जिनके आधार पर लोग इनको बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं बिना ज़रूरत के। तो आज के इस वीडियो में मैं उन 4 भ्रांतियों के बारे में बताने वाला हूँ जो ज़्यादातर लोगों की हेल्थ के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिनकी वजह से। तो मैं उन 4 भ्रांतियों की बात करूंगा जो विटामिन और इन सप्लीमेंट से जुड़ी हुई है, ताकि आप जो है सही और एक वाइज डिसीजन ले सके जब भी कोई मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बहुत ज़्यादा वीडियोस में बोलता हूँ कि हमारा जो शरीर है वो नेचर ने दिया है, तो उसको चीज़ें भी नेचुरल चीज़ें ही पसंद आती है, उसको नेचुरल चीज़ों से ही मोहब्बत होती है। ख़ास तौर से वो चीज़ें जो हमारे आसपास के कुछ किलोमीटर की रेंज में लगते हैं, पकते हैं, बनते हैं, सीजनल होते हैं, हमारे आसपास हमारी उसी मिट्टी में उगते हैं, उन्हीं चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत होती है। और नेचर ने आपके आसपास उन सब चीज़ों को डेवलप किया है जिसकी आपके शरीर को ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए और एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो अब इस मुहिम में जो सबसे पहला जो आता है मिथ जो आता है कि जितने ज़्यादा मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स लिए जाए, ज़्यादा लिएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा हेल्दी होंगे, ज़्यादा यंग दिखेंगे, ज़्यादा स्किन ग्लोइंग होगी। बट ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत ही एब्सर्ड और बहुत ही नॉनसेंस टाइप का मिथ है, भ्रांति है लोगों के दिमाग में। देखिए, विटामिन्स की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है शरीर में, उससे ज़्यादा विटामिन्स अगर आप या सप्लीमेंट्स लेते हैं तो या तो आपको किडनी को से बाहर निकालना पड़ेगा, लीवर को प्रोसेस करना पड़ेगा, और अदरवाइज वो आपके शरीर में जमा होने लग जाएंगे और उनकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा विटामिन सी अगर आप खाते हैं तो लोगों के शरीर में कॉपर से रिलेटेड प्रॉब्लम इशू हो जाते हैं, कॉपर जो ढंग से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता। जो लोग फॉस्फोरस जो सप्लीमेंट्स में ज़्यादा होने की वजह से उन लोगों का बेसिकली कैल्शियम के साथ में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। विटामिन सी तो वाटर सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि पानी में घुल जाता है, शरीर में घुल जाता है, पेशाब के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करता है, जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। लेकिन उनका क्या, जो फैट सोल्यूबल है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे आप तो आपके लीवर में और फैट में उसकी वजह से जो है वो सारे विटामिन इकट्ठे हो जाएंगे। विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन के, ये सारे फैट सोल्यूबल है, तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, आपके शरीर में टॉक्सिसिटी करेंगे। विटामिन ए की टॉक्सिसिटी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, सारे की सारे जो डिस्क्रोमेशन हो जाती है, आपकी एपिथेलियम पूरी छिल जाती है। और विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी जो है, जो हमारी हड्डियों को कमज़ोर कर मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, शरीर में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होता है,
यही विटामिन डी जब इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, हम इसको जब ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं बिना सोचे समझे, बिना सलाह लिए डॉक्टर के, तो फिर इससे जो टॉक्सिसिटी होती है उसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर होती है, क्योंकि हाइपर कैल्शियमिया होता है, कैल्शियम का लेवल शरीर में बढ़ जाता है और हमारी जो बोन्स है वो कमज़ोर होने लग जाती है और बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है। विटामिन डी की हाइपर टॉक्सिसिटी या टॉक्सिसिटी के ऊपर हमने वीडियो बनाया है, जिसमें हमने 7 ऐसे सिम्टम्स के बारे में जिक्र किया है जो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी की तरफ इशारा करते हैं। कोरोना काल में, कोविड के समय में विटामिन डी की टॉक्सिसिटी एक बहुत बड़ा इशू है, लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला मिथ है कि लोगों को लगता है कि मल्टीविटामिन्स और सप्लीमेंट्स को आप आराम से ले सकते हैं, तो नेचुरल सी चीज़ें होती है, शरीर को चाहिए होती है, नेचुरल होती है, तो दूसरी दवाई अगर आप कोई ले रहे हैं तो उनके साथ भी इनको आसानी से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ठहरिए, 2012 में एक ऐसी रिसर्च हुई जिसमें जितनी भी रिसर्च हुई थी आज तक इस मुद्दे पे कि विटामिन और सप्लीमेंट्स और हर्बल मेडिकेशंस को लोग अपनी मर्जी से नेचुरल मान के जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी इंटरेक्शन देखी गई बाकी दवाइयों के साथ में। तो 2012 में अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई थी उन सबको कंपाइल करके, डाटा एनालाइज करके देखा गया कि लगभग 1400 के करीब ऐसे इंटरेक्शन हैं, यानी कि 1400 के करीब इस तरह की रिएक्शन है जो इन दवाइयों के आसपास खाने की वजह से, साथ खाने की वजह से होती है। क्यों होती है ये प्रॉब्लम? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, रेगुलेशंस नहीं है सप्लीमेंट्स और विटामिन्स और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की जो बात करें तो इसीलिए बहुत आसान हो जाता है क्लेम करना कि हाँ इसमें सब चीज़ें नेचुरल है। और ये अगर नेचुरल भी चीज़ें हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा वो भी नुकसान कर सकती है। ये तो आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से सुना ही होगा कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। ये एक बात इम्पोर्टेंट है समझनी है कि ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो मीठा भी चीज़ जो है जहर बन सकती है आपके लिए। नेचुरल समझकर ऐसा मत समझिए कि ये नेचुरल है और आप इसको कैसे भी लेंगे तो रिएक्शन कर सकती हैं, और कई छोटी छोटी रिएक्शन होती है जो लंबे टाइम में ज़्यादा दिक्कत कर सकती है। नेचुरल मान के आप कुछ भी खाइए, चाहे आप घास खाइए, मिट्टी खाइए, पत्थर खाइए, पानी पीजिए, खाना खाइए या मल्टीविटामिन कुछ भी खाइए, प्रोसेस उसको उसी तरीके से होना है आपके लीवर के जरिए कि लीवर पे इफेक्ट होगा, फिर वहाँ से निकल के किडनी के जरिए निकलेगा, आपकी किडनी इफेक्ट होगी। तो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं किया है तो अननेसेसरी मत लीजिए। अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं और आप किसी सप्लीमेंट्स को पहले से ले रहे हैं, डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया तो डॉक्टर को बताइए कि मैं ये इलाज पहले से ले रहा हूँ। और डॉक्टर के पास में अगर आपको कोई सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत है और डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनको बताइए कि मैं ये दवाइयाँ लेते हैं। तो डॉक्टर आपको उनकी इंट्रैक्शंस के बारे में बताएंगे और आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लेनी है। इट इज़ नॉट ओके टू टेक मेडिकेशंस with the supplements or vitamins. It can harm you a lot. जो भी इंसान इस धरती पे आया है वो मरना नहीं चाहता। उसको लगता है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक जीऊंगा और मैं न जाने क्या क्या करूं, और इंसान जो है बहुत सारे एफर्ट लगाता है लंबे टाइम तक जीने के लिए, अमर और अजर होने के लिए। बट ये इतना आसान नहीं होता और इसी चाहत का फ़ायदा ही उठाया जाता है। और जब हम लोग ज़्यादा लंबे टाइम जीने की बात करते हैं तो आज के टाइम पे दिल की बीमारी से बचना है कि दिल आपका जो है चलता रहे तो लाइफ लंबी होती रहेगी, चलती रहेगी। बट ऐसा नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं लोग, सप्लीमेंट्स लेते हैं। और जैसे कोई ऐड देखिए कि ये दिल के लिए अच्छा है, ये फलाना तेल अच्छा है, वो अच्छा है, फलाना ढिमकाना जो भी है, और हम अपने आसपास की जो नेचुरल चीज़ें उन सबको भूल जाते हैं। लेकिन 2018 में एक रिसर्च के अनुसार दो तरीके से देखा जाए तो हार्ट के ऊपर कोई ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिलता, और जिन स्टडीज़ के बेसिस पे कहा जाता है कि एडवांटेज मिलता है वो बहुत छोटी स्टडीज़ है। तो अगर इस वजह से आप ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कीजिए, आपको वो सही बात से मुखातिब कराएंगे। अगला मिथ है एंटीऑक्सीडेंट्स का, कि एंटीऑक्सीडेंट्स के जो हम लेते हैं सप्लीमेंट्स में, अगर एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे तो उससे हमारी लाइफ जो है लंबी होगी, लॉन्गिविटी ज़्यादा होगी, हम लोग ज़्यादा जिएंगे, यंग रहेंगे, स्किन ग्लोइंग रहेगी, फलाना ढिमकाना, और बहुत तरह के जो है आपको प्रपंच दिखाए जाते हैं और लोग फंस भी जाते हैं। आजकल यूट्यूब पे कोई भी वीडियो खोलेंगे, हो सकता है मेरा वीडियो भी खोला हो तो उसके पहले ही इस तरह की कोई ऐड भी आ रही हो, तो आपको झांसे में फंसाने की कोशिश की जाती है और लोग फंसते भी है। क्योंकि जवान कौन नहीं दिखना चाहता, सभी लोग जवान दिखना चाहते हैं, यंग रहना चाहते हैं। बट एक देखा गया कि दो ग्रुप है। एक ग्रुप में लोगों ने खूब सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एक्सरसाइज और इन सब चीज़ों को किया, नेचुरल चीज़ों को खाया पिया और नेचुरल तरीके से रहे, उनके अंदर कार्डियक प्रॉब्लम और दूसरी लंबी बीमारियों का जो चांस है
वो कम देखा गया, फायदा नजर आया। लेकिन उन्हीं चीजों के जब सप्लीमेंट्स लिए लोगों ने, वाइटामिन लिए, तब उतना फर्क नहीं लगा। तो ये बात सीधा सा मैसेज है, क्लियर सा मैसेज है कि हमारे शरीर को नेचुरल चीजों से मोहब्बत होती है। सप्लीमेंट्स तभी लेने चाहिए जब उसकी जरूरत है। ओके, एक जो लास्ट मिथ है वो ये है कि लोगों को लगता है कि कोई भी मल्टीविटामिन या सप्लीमेंट जितना महंगा होगा उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन मेरे दोस्तों, आपको बहुत बार पता होगा, कई बार ऊंची दुकान फीका पकवान वाली बात हो जाती है कि पैसा जो है आपका बहुत ज्यादा लग गया और आपसे खर्चा भी, ऐसे बड़े बड़े वादे भी किए गए, लेकिन उसमें कुछ वैसा नहीं था जो दूसरे मल्टीविटामिन से उसमें कुछ अलग हो। और क्योंकि बहुत लंबे टाइम से टेस्टेड एंड ट्रायल नहीं होती है चीजें, तो ऐसे दिखाई दी जाती है मॉडल्स और उन सबको इस्तेमाल करके। फाइनल माई टेक क्या है? मेरा टेक ये है इस मामले में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नजर आती है और अगर आप मल्टीविटामिन और सप्लीमेंट्स लेने के बारे में सोच रहे हो, चाहे कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ के, चाहे कोई वीडियो देख के, तो प्लीज अपने डॉक्टर से इस बारे में जरूर बात करिए। अगर आपके अंदर कोई प्रॉब्लम लग रही है, उनको इंडिकेशन लग रही है, तो वो सप्लीमेंट्स या वाइटामिन जो भी आपको एडवाइस करते हैं, जैसा कहा गया वैसे लीजिए। अपनी मर्जी से लेने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर को जरूरत होगी तभी तो लेने का फायदा है, वरना क्यों अपने गुर्दे और अपने लीवर का बैंड बजाने पर लगे हुए हैं आप। थैंक यू दोस्तों, ये था आज का वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर करने के बारे में सोचिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में कंसिडर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं हूँ डॉक्टर विजय और आप देख रहे थे शॉन टिप्स।